एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें बड़े भाई का विवाह हो गया तो पहली बार नई बहू को लेने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को भेज दिया। छोटा भाई जब ससुराल में पहुंचा तो बड़ा स्वागत किया गया। ससुराल में थोड़ा सा पैसे की तंगी थी, तो जब खाना खाने के लिए बैठा, उसकी सास बोली, मेहमान, हमारे यहाँ पर एक रिवाज है। क्या? जब भी कोई मेहमान आता है तो हम उसकी थाली में 2 रोटी परोसते हैं और वो 2.5 रोटी छोड़ जाता है। अब वो व्यक्ति बड़ा सोच में पड़ गया, भाई जब 2 रोटी थाली में रखी गई हैं तो 2.5 रोटी कैसे छोड़ के जाए। बड़ा धर्म संकट पड़ा। उसने अपनी टोपी निकाल करके, पुराना जमाना था, टोपी पहनते थे सभी, तो टोपी निकाल करके और रोटियों के बीच में रख दी और भूखा ही उठ गया। वहां से अपने गांव आया, बड़ा उदास मन था, चेहरा लटका हुआ। बड़े भाई ने देखा कि भाई बड़ा दुखी सा लग रहा है। बोला, क्या बात हुई भाई, ससुराल में खातिरदारी नहीं हुई क्या? बोले, नहीं भैया, कोई बात नहीं है। तो बड़ा भाई बोला, कुछ बात तो होगी। तो उसने पूरी घटना बड़े भाई को बताई। बड़े भाई को बड़ा गुस्सा आया, इतनी बेइज्जती मेरे भाई की। बोला, अच्छा तू अब काम धंधे संभाल घर के और मैं जा रहा हूं ससुराल। बड़ा भाई ससुराल गया, सबसे रामा कृष्णा की जाकर के ससुरालियों ने सत्कार किया। अब सास जब खाना बनाने लगी खिलाने के लिए, तो पूरे परिवार के लिए उसने खाना बनाया। खाना बना के जब रखा तो वो व्यक्ति बोला, माँ जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है। क्या रिवाज है? बोले, हमारे यहाँ मेहमान जब आते हैं तो हमारी मैया घर से बाहर चली जाती है और मेहमान अपने आप लेके खा लेते हैं। बोले, अच्छा भाई, मैं चली जाती। अब वो बाहर चली गई, उसने जितना भी खाना बनाया था वो सारा का सारा मेहमान ने खा लिया। अब वो लौट करके आई, देखा खाने में तो कुछ भी नहीं बचा है। तो बेचारी परिवार के पेट भरने के लिए खिचड़ी बनाने लगी। जब वो खिचड़ी बना रही थी तो वहां पास में ही खटिया डाल करके मेहमान सो रहा था। मेहमान ने देखा कि खिचड़ी बन रही है, धीरे से बोला, माँ जी क्या बना रही हो? बोले, कुछ नहीं मेहमान, थोड़ी खिचड़ी बना रही थी। सो मेहमान बोला, माँ जी आपको तो बिल्कुल हमारी अम्मा की सी आदत है, वो पहले खाना बनाती थी फिर खिचड़ी बनाती थी। सास बोली, मेहमान खा लो। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ माँ जी मैं तो खाऊंगा, मुझे तो आदत है। अब भैया जब खिचड़ी बन के तैयार हो गई, थाली में रख दी। अच्छा, सास कुछ देर के लिए बाहर गई थी तो मेहमान ने क्या किया कि छींके पर लटका हुआ घी का बर्तन उसने पहले गरम करके और छींके पे ज्यों की त्यों लटका दिया था। अब सास जब लौट के आई, बोली, मेहमान खिचड़ी खा लो। बोले, हाँ माँ जी खाऊंगा, लाओ। तो खिचड़ी थाली में, बड़ी सी थाली में कर ली। अब सास बोली, मेहमान खाओ। तो मेहमान बोला, माँ जी थोड़ा सा घी इसमें डल जाता तो घी डाल के अच्छी लगती है। सास बोली, मेहमान तुम्हें पता तो है, बड़ा थोड़ा सा हाथ तंग चल रहा है और घी कहाँ आया। तो वो बोला कि माँ जी मुझे घी से कोई मतलब नहीं है, बस घी का बर्तन इस पे उल्टा कर दो तो उससे खुशबू हो जाएगी और मैं खा लूंगी। और सास चालाक थी, उसने सोचा कि घी तो जमा हुआ है, लाके उल्टा भी कर दूंगी तो घी थोड़े निकलेगा। अब जैसे ही वो गई, लेकर के आई और बर्तन को उल्टा किया, थाली में, थाली बड़ी थी, वो सारा का सारा घी निकल करके खिचड़ी में आ गया।
अब तो सास को बड़ा कष्ट हुआ कि भाई घी आ गया। तो बर्तन को रखने के बाद में सास बोली मेहमान से, मेहमान हमारे यहाँ एक रिवाज है कि खिचड़ी और दलिया ऐसी चीजें मेहमान के साथ खाई जाती हैं। तो मेहमान बोला, माँ जी आ जाओ, बिल्कुल आपको तो हमारी अम्मा की सी आदत है, हमारी अम्मा भी खाती है साथ में मेहमान के। अब सास साथ में खिचड़ी खाने लगी, उसका ध्यान खिचड़ी खाने पर कम, पूरा ध्यान घी पर, और घी को समेट समेट के अपनी तरफ करने लगी। मेहमान खिचड़ी खाता रहा। जब खिचड़ी लगभग खत्म होने को तो मेहमान बोला, माँ जी और तो मैं ज्यादा कोई बातें जानता नहीं, लेकिन तुम्हारी छोरी ते कोई कछू कह जावे तो मैं बाकी खूने ऐसे पी जाऊं, और उठा के थाली वो घी को पी गया। अब बेचारी सास क्या करे, समेट समेट के घी को फिर अपनी तरफ करने लगी जो भी बचा था। मेहमान बोला, माँ जी आपकी छोरी ते कोई हाथों लगा जावे, मैं वाकई मां से ऐसे चाटे जाऊं, और उंगली से थाली को चाट गया जैसे। अब तो बेचारी बड़ी परेशान, और मेहमान वहीं खटिया डाल करके और फिर लेट गया। बेचारी को चना भुनवा करके लाई, पेट तो भरना था परिवार का। चना भुनवा करके लाई तो जैसे ही निकली वहां खटिया के पास से, बोले माँ जी कहां से आ रही हो? कि कुछ नहीं बेटा, कुछ चना भुनवा के लाई हूं। बोले आपको तो हमारी अम्मा की सी आदत है सारी की सारी, पहले वो खाना बनाएगी, फिर खिचड़ी बनाएगी, फिर चना भुनवा के लाएगी। तो वो सास बोली, मेहमान खाओगे? बोले हाँ रख दो। सारे चने खा गए। अब वो बड़े परेशान, कैसे ये जाए यहां से। अब तो मोहल्ला में इधर उधर, तो एक पड़ोस की औरत जो अपने आप को बहुत चतुर समझती थी, वो बोली कि मैं तुम्हारे मेहमान को भेज दूंगी, ये चला जाएगा, मेरे पास ऐसी युक्ति है। तो सास बोली, अरे बहन कैसे भी भेज, हमारा तो परिवार ही भूखा मरा जा रहा है, ये जाने का ही नाम नहीं ले रहा है। तो वो औरत आई और मेहमान से बोली, मेहमान आपने कुछ सुना क्या? बोले क्या? बोले वहां से आपके गांव का एक आदमी निकल के जा रहा था और उसने सूचना दी है कि आपकी अम्मा खत्म हो गई। अब इतनी सुनकर के तो वो व्यक्ति रोने लगा, और छप्पर पड़ा हुआ था तो छप्पर में से फूंस खींच करके और वहीं आंगन में बिछा लिया। अरे अम्मा तू तो मर गई वहां और मैं छोड़ो यहाँ, अब तो वो तेरे दिन और यही पूरे करने पड़ेंगे। जट आंगन में बैठ गए। अब सास बोली, वैसे तो एक आध दिना में चले भी जातो, लेकिन जाने अच्छी होगार बेदई, अब तो ये 13 दिन यहीं रहे। बड़ी विचलित बेचारी। तो मेहमान बोला, माँ जी मैं कहीं 13 दिन नहीं रह रहा, न मेरी माँ मरी है। अरे आपने मेरे छोटे भाई के साथ में ऐसा व्यवहार किया, बेचारा भूखा ही चला गया, उसकी टोपी दे दो। उसने उसकी टोपी दे दी और वो अपने गांव को लौट करके आ गया। बंधुओं, है तो ये केवल हास्य प्रसंग, केवल हंसी मजाक की कहानी है, लेकिन अगर विचार करें तो हमें सीखने को इससे मिलेगा कि हमें अपनी चतुराई से किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, अपनी चालाकी से किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो उसके ठेस पहुंचाए। क्योंकि जब कोई हमारे साथ में चालाकी करता है, हम किसी की चतुराई की चपेट में आ जाते हैं, तो उस सासू की तरह हम भी बड़े छटपटाएंगे। इसलिए सादा सरल व्यवहार करो, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करो।